हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि किसी को पाइल्स, मस्से, बवासीर, फिशर या फिस्टुला की तकलीफ है, ये गुर्दे द्वार की जगह पे जो बीमारी है जिसमें कुछ लोगों को बहुत भयानक दर्द हो सकता है। और अगर किसी को भयानक दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, पीड़ा है, तो फिर ये पीड़ा को कैसे कम कर सकते हैं, ये पेन को कैसे इंस्टेंटली कम कर सकते हैं, क्या नुस्खे है या क्या छोटी छोटी बातें जिससे हम इंस्टेंटली ये पेन को कम कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम वीडियो में चर्चा करने वाला है। यदि आपने ऑपरेशन कराया है या फिर आपने ऑपरेशन नहीं कराया है, लेकिन ये पेन को सबसे पहले कैसे कम करेगी उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो है। यदि आपको पाइल्स, मस्से, बवासीर, फिशर या फिस्टुला का पेन है तो ये वीडियो जरूर देखिए। आपको डेफिनेटली कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपको फायदा हो सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने पाइल्स की एक लिंक दी है हमारी वेबसाइट की, जिससे आप क्लिक कर सकते हैं और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। डाइट के बारे में तो हमने काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है, जो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, उसे क्लिक कर सकते हो कि आपको डाइट में क्या ध्यान रखना है जिससे आपको पेन कम हो सकता है, या फिर कौन से स्टूल सॉफ्टनर्स है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी हमारे चैनल पे काफी सारे वीडियोज है जिससे आप डेफिनेटली गाइडेंस ले सकते हो। मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन बी पटेल। चलिए शुरू करते हैं, कैसे इंस्टेंटली हम पेन कम कर सकते हैं। बहुत ही लॉजिकल बात है कि पेन को कम करने के लिए पेन किलर्स लेने पड़ते हैं। यदि आपको पाइल्स, मस्से, बवासीर, फिशर या फिस्टुला की तकलीफ है और बहुत ज्यादा पेन है तो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे कुछ बेसिक पेन किलर्स। मैं आपको ऐसी सलाह दूंगा कि आप आपके डॉक्टर को दिखा के ही ये मेडिसिन लीजिए, लेकिन मार्केट में काफी सारी मेडिसिन जो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि डाइक्लोफिनेक है, वोवेरान है, अल्ट्रासेट है, ट्रेमेडोल बेस्ड मेडिसिन है। ये डिपेंड करेगा कि आपको अन्य बीमारी शरीर में है कि नहीं, आपकी एज क्या है। तो ये सब मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब तो करते हैं, लेकिन अक्सर पेशेंट्स क्या करते हैं या फिर डॉक्टर ऐसे प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको खाने के बाद ये मेडिसिन लेनी है। तो मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा कि वो पेन किलर्स की मेडिसिन आप सुबह उठने के बाद, जी हाँ, जैसे ही आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हो, आप ब्रश करो, कुगला करो और तुरंत ये मेडिसिन जो पेन किलर्स है वो आप एसिडिटी की दवाई के साथ तुरंत ये मेडिसिन आप ले लो, जिससे आपका पेन कम होने का एक्शन तुरंत चालू हो जाएगा। फिर आप जब 15-20 मिनट या आधे घंटे में जब आप टॉयलेट पास करने जाते हो, जब आप वॉशरूम यूज करते हो, सुबह मोशन पास करते हैं या फिर संडास पास हो जाता है, तो तभी जो दुखावा उठता है पाइल्स, फिशर या फिस्टुला में, वो दुखावा पहले से अगर एक्शन चालू हो गई रहेगी तो आपका दुखावा तभी कम रहेगा। यदि फिर भी आपको पेन ज्यादा है तो मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप एक गर्म पानी का टब थोड़ा सा भर के रखिए। उसमें पहले आप सिट्स बाथ यानी प्लेन गर्म गुनगुना पानी में आप सिकाई कीजिए और फिर आप मोशन पास करने जाइए। तो फिर आपको मोशन पास करने के टाइम पेन काफी कम रहेगा। और फिर वापस आप सिट्स बाथ लीजिए मोशन पास करने के बाद, तो वापस आपका पेन तुरंत बैठ जाएगा। जैसे ही आपका पेन सिट्स बाथ लेने से कम हो जाता है तो गुद्देदार का जगह टाइट कम रहेगा। जब टाइट कम रहेगा तो क्रीम लगाना आसान रहेगा। अगर ये टाइट एरिया रहेगा तो फिर क्रीम लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेन होता है तो अंदर आप ट्यूब बराबर लगा नहीं पाओगे। अगर आप ट्यूब लगा रहे हो तो मार्केट में लॉक्स टू जेली भी मिलती है, जिसमें लिग्नोकेन 2% मिलता है, और लिग्नोकेन 5% की भी ऑइंटमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो 5% में लिग्नोकेन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ये लिग्नोकेन का कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा रहता है तब शायद आपको पेन रिलीफ ज्यादा मिल सकता है। यदि आपने कोई ऑपरेशन कराया या फिर घाव है तो घाव की जगह पे कोई ड्रेसिंग अगर करना पड़ता है तो बहुत बार वो भी पेनफुल हो जाता है। तो इसके लिए आप लिग्नोकेन स्प्रे यूज कर सकते हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है। ये सब चीजें आपको आपके डॉक्टर के गाइडेंस में यूज करना है। तो अगर आपको ज्यादा पेन हो रहा है तो ये स्प्रे का आप यूज कर सकते हैं। आप वो स्प्रे गुद्देदार की जगह पे आप खुद आपके हाथ से इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर 7 से 10 सेंटीमीटर के अंतर पे 2-3 बार आप स्प्रे करने से वो एरिया नम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, जिससे आपको जल्दी आराम मिल सकता है। तो ये लिग्नोकेन स्प्रे अवेलेबल है मार्केट में इजीली। एक मार्केट में पाइलो स्प्रे भी अवेलेबल है, जो भी काफी यूजफुल प्रोडक्ट है, जो आप यूज कर सकते हैं गुद्देदार की जगह पे। इससे आपको पेन रिलीफ थोड़ा सा इंस्टेंट मिल सकता है और आपको थोड़ा सा आराम हो सकता है। बहुत बार ट्यूब लगाने में मुश्किल हो जाती है, डंडी के साथ जो एप्लीकेटर आता है, तो बहुत बार ये जो ऑइंटमेंट मार्केट में मिलते हैं वो इजीली आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है,
आपको पहले तो वॉशरूम जाना है, हल्का गर्म पानी में सिकाई करना है, जिससे आपका दर्द इंस्टेंटली कम हो जाएगा। फिर गुद्दे द्वार की जगह पे पेन जब कम रहेगा तब आप एनल डायलेटर यानी इसके ऊपर आप ट्यूब लगा दीजिए, और ट्यूब लगाने के बाद ये एनल डायलेटर से आप ट्यूब लगा सकते हैं, जिससे वो इजीली स्लाइड हो जाएगा, अंदर लग जाएगा। बहुत बार ये एनल डायलेटर से भी आपको नहीं जम रहा है तो बहुत बार आप ग्लोव्स यूज कर सकते हैं और ग्लोव्स पे आप क्रीम लगा के थोड़ा सा अंदर लगा सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आपको दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके लिए आपको गर्म पानी में सिकाई करना है, और सिकाई करने के बाद आप तुरंत ट्यूब लगाओगे तो आपको इजी होगा लगाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि काफी सारे लोग स्टूल सॉफ्टनर यूज करते हैं, लेकिन अगर बार बार जाना पड़ता है, आपको टॉयलेट बहुत ही ज्यादा लिक्विड स्टूल हो रहा है, तो अगर आप दिन में 4-5 बार जा रहे हो तो भी आपको पेन ज्यादा करेगा। तो बेसिकली आपको जो स्टूल सॉफ्टनर यानी जो सिरप्स है या फिर कोई पाउडर्स है जिससे आपका पेट साफ हो रहा है, वो पाउडर की जो क्वांटिटी है वो बेसिकली थोड़े थोड़े टाइम के बाद पेशेंट खुद को डिसाइड करना चाहिए कि कितना लेना है। किसी को 15 ml लेना पड़ता है, किसी को 25 ml लेना पड़ता है, लेकिन उस हिसाब से क्वांटिटी लेनी चाहिए जिससे मोशन यानी संडास या मोशन या मल 1 से 2 बार पास करना पड़े और वो एकदम लिक्विड ही ना हो। अगर बार बार जाना पड़ेगा तो आपको ज्यादा पेन होने वाला है। तो ये स्टूल जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 to 2 टाइम्स ही होनी चाहिए और सॉलिड सॉफ्ट स्टूल्स होने चाहिए, तो फिर वो डोज आपके लिए बराबर है। तो ये बेसिकली आपको डिसाइड करना है कि कितना ml सिरप आपको लेना पड़ सकता है। तो मैंने कुछ बेसिक्स चीजें बताई, कुछ नया चीज नहीं बताया, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि पेन किलर का डोज जो सुबह का है वो आप जल्दी ले लो ब्रश करने के बाद। आप अगर सीड्स बाथ लेके अगर ऑइंटमेंट लगाते हो तो पेन आपको कम रहेगा लगाने से, और फिर क्रीम से आपको पेन टिका हुआ रहेगा, आपको तुरंत दर्द बढ़ेगा नहीं। मार्केट में कुछ बेसिक लिग्नोकेन स्प्रे है या फिर पाइलो स्प्रे है, ऐसे जो स्प्रेज है वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये सब चीजों से आपका पेन थोड़ा सा और हम 10-20% कम कर सकते हैं और आपको जल्दी राहत मिल सकती है। आपको आपके डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बिना दिखाए आप सिर्फ वीडियो देख के अपने आप को ट्रीटमेंट दे रहे हो तो ये कभी कभी डेंजरस हो सकता है। तो हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कि एक आप अच्छे जनरल सर्जन, प्रोक्टोलॉजिस्ट जो आपके शहर में नजीक इजीली अवेलेबल है उनको दिखा दीजिए, और वो जो बताते हैं वो आप इजीली फॉलो कीजिए। तो ये थी कुछ बेसिक यूजफुल जानकारी इंस्टेंट पेन रिलीफ के बारे में। पेन किलर्स मेडिसिन की मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इट इज बेटर कि आप आपके डॉक्टर को दिखा के फिर उनके गाइडेंस में लीजिए, तो आपको ज्यादा रिलीफ मिल सकेगा। अगर आपको मस्से, पाइल्स, बवासीर, फिशर या फिशुला की तकलीफ है और आपको गुद्दे द्वार की जगह पे पेन है, तो आप ये पेन कम करने के लिए आपके पास कौन से नए आइडियाज है आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। और हमारा एक फेसबुक प्राइवेट ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन कीजिए और आपके आइडियाज पेन कम करने के लिए जरूर शेयर कीजिए। डेफिनेटली किसी को शायद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर यूजफुल जानकारी उसके द्वारा मिल सकती है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।